हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी पर हम सब भारतवर्ष को बहुत गर्व है। हर साल की तरह हम इस साल भी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे और 2-4 देशभक्ति गीत गाकर घर आ जाएंगे। हमारी आज़ादी उन भारत के स्वतंत्रता सेनानी की वजह से हुआ है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान हस्तियों को हम बदले में कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम उन्हें इस आज़ादी के दिन याद तो कर सकते हैं, उनके बारे में जान तो सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ऐसे वीरों के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे हैं जिन्होंने अपने अकेले के दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में सब कुछ त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। आज हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से तो आज़ाद है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी ने इसे अपना बंधक बना लिया है। इससे आज़ादी के लिए हमें एक क्रांति लानी होगी और हमारे देश की युवा शक्ति को एक बार फिर जागना होगा। आज हम आपको भारत के 10 महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने अपने योगदान दिए थे। लेकिन पूरा के बात करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा आपको पता ही है। लेकिन 10 महान क्रांतिकारी के बारे में आज बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्रांति को जगाया था। नंबर 1, मंगल पांडे। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले मंगल पांडे का नाम आता है। 1857 की लड़ाई के समय से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी और सबको इसमें साथ देने को कहा। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। 1847 में खबर फैली कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बंदूक का कारतूस बनाया जाता है उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। इसे चलाने के लिए कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, जिससे गाय की चर्बी मुंह में लगती थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था। उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, भगत सिंह। भगत सिंह का नाम बच्चा बच्चा तक जानता है। युवा नेता भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। इनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे, जिससे बचपन से ही इनके मन में देश के प्रति लगाव था और वे बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी, लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण भारत ने यह छोड़कर नौजवान भारत सभा बनाई, जो पंजाब के युवाओं को आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत से कार्य किए। 1929 में इन्होंने अपने आप को पकड़वाने के लिए संसद में बम फेंक दिया, जिसके बाद इन्हें 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई। नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नाम की ही तरह आजाद थे। उन्होंने स्वतंत्रता की आग में घी डालने का काम किया था। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता की लड़ाई में युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने युवा क्रांतिकारी की एक फौज खड़ी कर दी थी। उनकी सोच थी कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हिंसा जरूरी है, इसलिए वो महात्मा गांधी से अलग कार्य करते थे। चंद्रशेखर आजाद का खौफ अंग्रेजों में बहुत था। इन्होंने काकोरी ट्रेन लूटने की योजना बनाई थी और इसे लूटा था। किसी ने इनकी खबर अंग्रेजों को दे दी, जिससे अंग्रेज इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़ गए। चंद्रशेखर आजाद किसी अंग्रेज के हाथों नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी कहते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। साल 1919 में वह पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। तब उन्हें वहां जलियांवाला हत्याकांड का पता चला, जिससे वह अचंभित हो गए और 1921 को भारत लौट आए। भारत आकर इन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन की और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अहिंसावादी गांधी जी की बातों उन्हें गलत लगती थी, जिसके बाद वे हिटलर से मदद मांगने के लिए जर्मनी गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान जो INA की मदद कर रहा था, वह समर्पण कर दिया था, जिसके बाद नेताजी वहां से भाग निकले। लेकिन कहते हैं 17 अगस्त 1945 को उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से जुड़े तथ्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। नंबर 5, खुदीराम बोस। ये सबसे नौजवान स्वतंत्रता संग्रामी थे। स्वतंत्रता की लड़ाई के शुरुआत दौर में ही ये उसमें कूद पड़े थे। बचपन से देश प्रेम के चलते इन्होंने आज़ादी को ही अपनी मंजिल बना ली थी। उन्हें शहीद लड़का कह के सम्मान दिया जाता है। स्कूल में पढ़ने के दौरान खुदीराम बोस ने अपने टीचर से उनका रिवॉल्वर मांग लिया था, ताकि वो अंग्रेज को मार सके। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने गांव के पास के पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तर में बम ब्लास्ट कर दिया, जिसके 3 साल बाद इन्हें इसके जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। जिस समय इनको फांसी हुई थी, इनकी उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। नंबर 6, शहीद उधम सिंह। आपने सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा।
उस हत्याकांड के असली गवाह कम उम्र के वीर बहादुर उधम सिंह जी थे, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर ने जिस क्रूरता से यह हत्याकांड कराया था, उसे इन्होंने अपनी आंखों से देखा और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि आज से उनके जीवन का केवल एक ही संकल्प है, जनरल डायर की मृत्यु। इसके बाद वे क्रांतिकारी दलों के साथ शामिल हुए और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं के पद पर चलते हुए इन्होंने अपना योगदान दिया और इसके बाद इनकी मृत्यु 31 जुलाई 1940 को हो गई। नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई। भारत देश के उत्तर में झांसी नाम की जगह है। यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका जन्म महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर डलहौजी था। उसने नियम निकाला कि जिस भी राज्य में राजा नहीं हो वहाँ अंग्रेजों का अधिकार होगा। उस समय रानी लक्ष्मीबाई विधवा थी। उनके पास एक गोद लिया हुआ बेटा दामोदर था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और अपनी झांसी को बचाने के लिए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। मार्च 1858 में अंग्रेजों से लगातार 2 हफ्ते तक युद्ध किया, जिसमें वह हार गई थी। इसके बाद वह ग्वालियर चली गई, जहां एक बार फिर उनका युद्ध अंग्रेजों से हुआ। 1857 में हुई लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का विशेष योगदान था। इनका नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हो गई थी। नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए वे हमेशा सभी देशवासियों के साथ खड़े रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में राजेंद्र प्रसाद का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। इन्हें हमारे देश का संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर बिहार से एक प्रमुख नेता बन गए। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था और इनकी मृत्यु पटना में 28 फरवरी 1963 को हो गई थी। नंबर 9, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। अहिंसावादी महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लड़ी। वे अहिंसा पर विश्वास रखते थे और कभी किसी अंग्रेज को गाली भी नहीं दी। इस वजह से अंग्रेज उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन वापस जाओ, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और भी बहुत से आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किए। वे सबको स्वदेशी बनने के लिए प्रेरित करते थे और अंग्रेजों के सामान का उपयोग करने से मना करते थे। महात्मा गांधी के प्रयासों के चलते अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज बच्चा बच्चा जानता है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर और नेता थे। 1912 में नेहरू जी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में बैरिस्टर की तरह काम करने लगे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आजादी की लड़ाई में वे महात्मा गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे। बच्चों से उन्हें विशेष प्रेम था, इसलिए आज भी हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और इनकी मृत्यु 23 मई 1964 को दिल्ली में हो गई। ऐसे तो बहुत सारे नेता थे दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 10 महान क्रांतिकारी के बारे में बताएं, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज भी भारत को ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत है जो देश के भ्रष्टाचार, गरीबी से आजाद कराए। आपकी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।